जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटी। पॉलिटी में हम लोग भाग 1 और भाग 2 कंप्लीट पढ़ लिए हैं। भाग 3 भी अनुच्छेद 19 यानी 19 तक पढ़ लिया, आर्टिकल 19 तक। तो आज हम लोग अनुच्छेद 20 से 30 तक पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पॉलिटी। भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक होता है। भाग 1 का नाम संघ एवं राज्य क्षेत्र है। भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक है, उसमें अनुच्छेद 5 से 11 तक है और उसे नागरिकता कहते हैं। भाग 3 में मौलिक अधिकार है, जिसमें अनुच्छेद 12 से 35 तक है। तो हम लोग अनुच्छेद 19 तक पढ़ लिए। अनुच्छेद 19 को क्या कहते हैं, एक बार अनुच्छेद 19 समझ लेते हैं। 19 को कहते हैं संविधान का रीढ़। भारतीय संविधान का रीढ़ कहा जाता है, संविधान का रीढ़। आर्टिकल 19 को भारतीय संविधान का रीढ़ कहा जाता है। इसमें 6 है। 19 का एक में है कि प्रेस की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, आरटीआई यानी बोलने की स्वतंत्रता, सवाल पूछने की स्वतंत्रता, मीडिया की स्वतंत्रता 19 के 1 में है। 2 में है स्वतंत्रता करने की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता। 3 में है संगठन बनाने की स्वतंत्रता। 4 में चार और घूमने की स्वतंत्रता। 5 में बसने की स्वतंत्रता, यानी किसी जगह पे आप बस सकते हैं। 6 में है संपत्ति रखने की स्वतंत्रता, लेकिन अब वो उसे 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा उसे अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है। और 7 में है व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 20 से। आर्टिकल 20 क्या कहता है? अनुच्छेद 20 है कि जिस समय अपराध किए हैं उसे उसी समय का सजा दिया जाएगा। आप जिस समय अपराध किए हैं ना, उसे उसी समय की सजा दिया जाएगा। मान लीजिए कि आप 2018 में अपराध किए हैं, तो 2018 का जो कानून है, मतलब कि चोरी करने के लिए 2 महीना जेल है, 3 साल जेल है, 2 साल। तो 2018 में चोरी करने का 2 साल जेल है, तो 2025 में भी सजा सुनाया जाएगा। 2025 में भी आपको 2 साल ही जेल ही रखा जाएगा। ये नहीं कि 2025 में यदि उसे चोरी करने वाले को फांसी की सज़ा हो जाएगा तो आपको फांसी की सज़ा नहीं मिलेगा। इस अनुच्छेद 20 क्या कहता है कि जिस समय अपराध किए हैं उसे उसी समय का सज़ा दिया जाएगा। जिस समय अपराध किए हैं, उसे उसी समय की सज़ा, उसी समय का सज़ा दिया जाएगा। एक और क्या है, 20 का 1 है। 20 का 2 में है कि एक अपराध की एक ही सजा, एक अपराध की एक सजा। और अनुच्छेद 3 है कि अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकते, सेल्फ इनक्रिमिनेशन, अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकते हैं। गवाही नहीं दे सकते हैं। अनुच्छेद 20 का 1 है कि जिस समय अपराध किए हैं उसे उसी समय का सजा दिया जाएगा। और 20 का 2 बोलता है कि एक अपराध की एक ही सज़ा, मतलब आप चोरी किए हैं तो आपको चोरी का सज़ा दिया जाएगा। चोरी के साथ मर्डर किए हैं तो आपको 2 सज़ा दिया जाएगा। चोरी के साथ मर्डर किए हैं तो आप पर डबल आईपीसी की धारा लगेगा। आईपीसी का धारा और सीआरपीसी की धारा अलग है, उसे हम अलग वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन जो बता रहे हैं कि एक अपराध की एक ही सज़ा, और अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकते, अपने विपरीत गवाही नहीं दे सकते हैं आप। ये 20 का 3 है। और आर्टिकल 21 क्या है? आर्टिकल 21 है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। आर्टिकल 21 है कि आप किसी को जान नहीं ले सकते हैं, आप किसी की जान नहीं ले सकते हैं। जैसे में अगर आपकी गाड़ी अधिक वायु प्रदूषण कर रहा है तो आप पर जुर्माना लगेगा, फाइन लगेगा। यदि आप 2 व्हीलर बाइक से कहीं जा रहे हैं तो आपको
हेलमेट पहनना जरूरी है, नहीं तो आपको एक्सीडेंट होने से आपका मृत्यु हो सकता है। इसीलिए पुलिस हम लोगों को फाइन लेता है, क्योंकि आप अब अगर आप आत्महत्या भी करेंगे, आप आत्महत्या करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर पुलिस को पता चल जाएगा तो आपको जेल में डाल देगा, आप अपने से मर भी नहीं सकते हैं। आर्टिकल 21 यही है कि आप आत्महत्या नहीं कर सकते हैं, आप हेलमेट पहन सकते हैं, सीट बेल्ट लगा सकते हैं। इसी कारण से सीट बेल्ट नहीं लगाएगा तो पुलिस फाइन लगाएगा, हेलमेट नहीं पहनिएगा तो पुलिस फाइन लगाएगा। यदि आप आत्महत्या करने की कोशिश किए और बच गए तो फिर उस पर आपको पुलिस आपका पता चल गया, केस कोई कर दिया तो आपको जेल में रख दिया जाएगा कुछ सालों के लिए, ताकि आप सुधर सकें। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता क्या है? प्राण में क्या है कि आप सीट बेल्ट लगा सकते हैं, सीट बेल्ट लगा सकते हैं, हेलमेट लगा सकते हैं, हेलमेट। वायु प्रदूषण नहीं कर सकते हैं, यदि आपका गाड़ी ज़्यादा प्रदूषण दे रहा है तो आप पर उस पर भी चालान कटेगा। वायु प्रदूषण नहीं कर सकते हैं, हेलमेट लगा सकते हैं, सीट बेल्ट। और वायु प्रदूषण नहीं कर सकते हैं, सीट बेल्ट लगा सकते हैं। आत्महत्या नहीं कर सकते हैं, आत्महत्या नहीं कर सकते हैं। ये तो हो गया प्राण में। और एक दैहिक स्वतंत्रता होता है, यह होता है निजता का अधिकार यानी प्राइवेसी। यदि आप अपना मोबाइल में पासवर्ड लगाए हैं और आपसे कोई ज़बरदस्ती पासवर्ड पूछ रहा है, आप नहीं बताइएगा तो कोई वो आपसे ज़बरदस्ती पासवर्ड नहीं पूछेगा। वो हमारा निजता का अधिकार है, निजता का, प्राइवेसी का अधिकार है। हाल ही में अरविंद केजरीवाल के ईडी ने पकड़ लिया और उसका आईफोन ही रख लिया। तो आईफोन का पासवर्ड, आईफोन एक ऐसा मोबाइल है कि यदि आप उस ज़बरदस्ती पासवर्ड तोड़ेंगे तो आईफोन में जितना सारा डाटा है वो सारी उड़ जाएगा। तो अपना पासवर्ड नहीं बता रहे हैं, क्योंकि आर्टिकल 21 में साफ लिखा हुआ है कि आप निजता का अधिकार है। क्या पता उनका कुछ पर्सनल हो उसमें, इसीलिए आप ज़रूरी नहीं है कि आप किसी का पासवर्ड बता देंगे। पुलिस आपसे किसी चीज़ का पासवर्ड नहीं पूछ सकता है, ये आपका अधिकार है। दैहिक स्वतंत्रता में प्राइवेसी, निजता का अधिकार, निजता यानी प्राइवेसी, पासवर्ड किस चीज़ का, निजता का अधिकार। और आर्टिकल 20 और 21, ये आर्टिकल 20 और 21 इतना मजबूत है कि इसे ना तो संसद रोक सकता है और ना ही राष्ट्रपति रोक सकते हैं। ना ही संसद रोक सकते हैं और ना ही राष्ट्रपति, संसद ना ही राष्ट्रपति, राष्ट्रपति रोक सकते हैं, रोक सकते हैं किसी भी हाल में। ना ही संसद इसे रोक सकते हैं ना राष्ट्रपति। आर्टिकल 20 और 21 बहुत ही पावरफुल है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 में क्या है? गिरफ्तारी से संरक्षण के बारे में। उसमें आर्टिकल 22 अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी से संरक्षण, यदि पुलिस आपको पकड़ ले तो आप क्या कर सकते हैं? आर्टिकल यानी अनुच्छेद 22 में क्या है? गिरफ्तारी से संरक्षण, गिरफ्तारी से संरक्षण। इसमें दो तरह की गिरफ्तारी होता है, एक होता है निषेधात्मक गिरफ्तारी से संरक्षण, एक होता है निषेधात्मक दंडात्मक। निषेधात्मक होता है, एक होता है दंडात्मक। यदि आप बहुत बड़ा क्राइम करेंगे या आपसे किसी को खतरा है तो उस पर आपको निषेधात्मक रूप से गिरफ्तार करेगा। और आप यदि किसी से लड़ाई किए हैं, झगड़ा किए हैं तो आपको दंडात्मक रूप से। इसमें आपको पहला नंबर वारंट दिखाएगा, वारंट दिखाएगा। आपको अरेस्ट करने से पहले आपको वारंट दिखाएगा, अरेस्ट वारंट जो पुलिस दिखाता है कि आप पर मतलब कि अरेस्ट वारंट निकला हुआ है तो वो दिखाएगा। दूसरा नंबर में 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर कोर्ट में प्रस्तुत करेगा, कोर्ट में प्रस्तुत
इसमें है कि अरेस्ट करने के बाद आपको कोर्ट में 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत करेगा। और 24 घंटे कब से, जब से अरेस्ट किया तब से। लेकिन उस दिन अगर संडे है तो अगले दिन, उस दिन से टाइम नहीं जुटेगा। और जो रास्ता में टाइम होता है वह टाइम नहीं जुटता। ज़रूरी नहीं है कि आपको 24 घंटे के अंदर ही प्रस्तुत कर दे। मान लीजिए कि आपको ले जा रहा है कोर्ट में, जाम लगा हुआ है तो 26 घंटा, मतलब ऐसे टाइम है 24 घंटा। और तीसरा है वकील रखने की अनुमति। वकील रखने की अनुमति 24 घंटे के अंदर आपको कोर्ट में प्रस्तुत करेगा तो आप अपने मन से अब अपना वकील रख सकते हैं। वो आपका कोर्ट में केस लड़ेगा, गवाही वकालत करेगा। लेकिन निषेधात्मक में इसका ठीक उल्टा है। आप ना तो वकील रख सकते हैं, ना वकील और ना ही आपको वारंट दिखाएगा, ना ही कोर्ट में पेश करेगा। आपको नज़रबंद किसे कहते हैं? तो नज़रबंद जैसे में आपसे किसी का खतरा है, बड़े पॉलिटिकल नेता हैं और अब पुलिस जान रहा है कि आप यदि मतलब किसी भी व्यक्ति, आपसे बहुत सारे लोग जमा हो सकते हैं और उसे दंगा फसाद हो सकता है, तो आपको खुफिया तरह से किसी कमरे या किसी होटल या आप ही का आवास में आपको वहीं रहने देगा। और ना ही आपसे बाहर वाले को मिलने देगा और ना ही आपको बाहर ले जाने देगा। यानी घर में ही अरेस्ट करना ही नज़रबंद कहलाता है। या किसी खास होटल में आपको रख दिया जाएगा और सीमित फैमिली के साथ ही रखा जाता है। और आपको ना बाहर से मिलने देगा, किसी बाहर वाले लोगों से मिलने नहीं दिया जाएगा। यहाँ तक क्या यदि आपको अगर अकेले रखेगा तो आपको फैमिली वाले से भी नहीं मिलने दिया जाएगा। उसी को कहते हैं नज़रबंद। इसमें क्या किया जाता है? नज़रबंद तरीक़ों से घर में अरेस्ट कर लिया जाता है, नज़रबंद। इसमें ना वकील, ना ही वकील है, ना ही वारंट दिखाएगा और ना 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत करेगा। इसमें 3 तरह से होता है। इसमें क्या है? दंडात्मक रूप से इस अरेस्ट करने से पहले क्या करेगा? इंट्रोगेशन यानी पूछताछ करेगा आपको। इंट्रोगेशन पहले क्या करेगा? इंट्रोगेशन यानी पूछताछ। आप पर शक है या कोई किसी तरह का, तो आपको पहले इंट्रोगेशन करेगा, पूछताछ करेगा। उसके बाद क्या करेगा? कस्टडी में लेगा, हिरासत में। जब शक यकीन में बदलने लगेगा तो आपको हिरासत में लेगा। कस्टडी यानी हिरासत में, फिर उसके बाद अरेस्ट करेगा। वारंट निकाल के आपको अरेस्ट करेगा, गिरफ्तार। और उसके बाद जुडिशियल रिमांड पे भेजेगा। जुडिशियल, जहाँ या तो जेल होगा या बेल होगा। यदि यहाँ जेल होगा तो अच्छा बात है। यदि आप बड़ा क्राइम किए हैं, किसी का मर्डर कर दिए हैं, किसी के घर में डकैती कर दिए हैं, चोरी और डकैती अलग होता है। चोरी 2-3 व्यक्ति किया तो चोरी, उससे ज़्यादा करेगा तो डकैती में रहेगा। तो यदि आप बड़ा कांड किए हैं, किसी का मर्डर कर दिए हैं और जुडिशियल रिमांड में यदि आपको जेल कर दिया तो ठीक बात है। जेल कर दिया तो ठीक बात है। बेल तो इसे नहीं करेगा। छोटा मोटा घटना में कुछ बेल कर देता है, जैसे किसी का हाथ पैर तोड़ दिए, लड़ाई कर दिए, तो कुछ दिन के लिए आपको जेल भेजेगा। उसके बाद आपको बेल दे देगा। लेकिन यदि आप मर्डर किए हैं और आपका जेल भेज देगा तो पुलिस कहेगी कि सर जो हमको आप 14 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दीजिए, इससे भी और कुछ पूछताछ करके कुछ सबूत निकलवाना है, ताकि और इनके साथी को पकड़ने में आसानी मिले। तो फिर जज साहब भेज देंगे पुलिस रिमांड पे। और पुलिस रिमांड पे ही पिटैया होता है। 14 दिन के लिए पुलिस रिमांड पे भेज दिया जाता है। ऐसे डेट 15 दिन है, लेकिन 14 दिन के अंदर ही उसको लौटाना होता है। और पुलिस रिमांड में पिटैया होता है पहले दिन से ही। आपको